खड़े हो जाइए, हम भारत माता की संतान हैं, देश एक हुआ, आगे चल पड़ा। 1893 में स्वामी जी धर्म सभा में गए। धर्म सभा को देखकर वहां कहा, उस सब आप सब जानते हैं, परिचय नहीं हो रहा था कि भिखारी साधु क्या कहेगा, लेकिन एक संबोधन में स्वामी जी ने संपूर्ण भारत को प्रतिष्ठित कर दिया। संपूर्ण भारत को जो शब्द लोगों ने सुना नहीं था, लेडीज और जेंटलमैन के अलावा कुछ शब्द नहीं था, तब स्वामी जी ने अमेरिका की धर्म सभा में 1893 में हजारों वर्षों के संघर्षों में झेलते हुए वहां भी मानवता के साथ कहा, मेरे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, ये शब्द पहली बार सुना था। वही भारत 1902 में स्वामी जी ने कहा कि इस दुनिया को बचाने की ताकत तो इस भारत में है, परंतु दुर्भाग्य से ये भारत सो गया है, ये अपने पूर्वजों को भूल गया है, इसको जगाना पड़ेगा। और इसलिए नौजवानों का आह्वान किया कि छोड़ो सब कुछ, मैदान में जाओ, अपनी भुजाओं को स्वस्थ करो, क्योंकि भारत को एकरस करना है। यहां तक कहा कि अगर 100 लोग होते भारत माता की जय कहने वाले, तो मैं इस भारत की तस्वीर बदल कर जाता, परंतु 100 लोग मेरे सामने नहीं हैं। उन्हीं के शब्दों को पूज्य डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने अपनी तरुणाई में सुन लिया और संकल्प ले लिया, एक बालक मन से मैं इस भारत को फिर से राम राज्य की कल्पना लेकर भारत के प्रत्येक नागरिक को दुनिया के मानस पटल पर आदर्श नागरिक बनाकर ऐसा खड़ा करूंगा कि दुनिया फिर से राम राज्य की कल्पना से आलोकित हो जाएगी। उस संघर्ष का 100 वर्ष हो गया है, 101वें वर्ष में है। आज देश में सभी स्तर पर, सब स्तरों पर, वह अधिवक्ता की बात नहीं है, जीवन के सभी क्षेत्रों में जो कार्यक्रम हुए हैं, संघ का एक ही प्रयास रहा, छोटी शाखाओं के माध्यम से बार बार रोज भारत माता की वंदना। हम भारत माता के अमृत संतान हैं, हम हिंदू हैं, ये भाव लेकर छोटे तरुण बालकों के द्वारा किया हुआ प्रयास आज हम सबके सामने है। देश में 5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं की टोली, 50 लाख से अधिक प्रशिक्षित लोग दिन रात एक ही स्वर में भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत अपने तीसरे चरण में संघ की शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संपूर्ण दुनिया में बढ़ते बढ़ते संघ के लोगों ने देशभक्ति के साथ अपना मानकर, ये देश अपना है, ये मिट्टी अपनी है, ये मां अपनी है, ये समझने के कारण, वर्षों की साधना के कारण लाखों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई। एक सूत्र होकर एक काम करना है, भारत को ठीक करना है, भारत की व्यवस्था को ठीक करना है। इसमें पिछले 100 वर्षों से लगे हुए हैं। अब ये तीसरा चरण प्रारंभ हो गया है। पिछले विजयदशमी पर, प्रत्येक विजयदशमी को संघ के सरसंघ चालक जी आह्वान करते हैं 1 वर्ष के लिए। उन्होंने आह्वान किया, समाज परिवर्तन का अनुकूल समय आ गया है। भारत के करोड़ों लोग अविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं हिंदू हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं आदर्श बनकर दुनिया को दिखाऊंगा। लोग खड़े हैं, लाखों कार्यकर्ता साथ साथ बढ़ रहे हैं। राजनीति से लेकर सामाजिक स्तर पर, सब स्तरों पर लोग हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस भाव को समझकर हम स्वयं अपने से प्रारंभ करके, संपत्ताओं ने कहा है, मैं केवल उन्हीं की बात को कह रहा हूं, सरसंघ चालक जी ने कहा है कि हम सब उस कर्तव्य बोध के साथ आगे बढ़ें। हमको करना है, हम जहां हैं वहां करना है। हम इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाएं, स्वयं के स्वाभिमान को, अपने परिवार के लोगों के साथ के स्वाभिमान को, अपने समाज के स्वाभिमान को। और उस स्वाभिमान की जब बात करते हैं तब बात आती है अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति के दार्शनिक लोगों ने जो अर्थ लगाया है कि जब समाज का अंतिम व्यक्ति अपना न्याय, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी शिक्षा अपने मन अनुकूल प्राप्त करना प्रारंभ कर दे और मिलने लगे,
तब समझिए कि स्वराज्य आ रहा है। ये स्वराज्य आने का जो आधार है, लड़ाई अंग्रेजी और हिंदी की नहीं, लेकिन ये भी तो सत्य है कि मुगल कालीन पीरियड में सब कामकाज की भाषा उर्दू बन गई, सब तरह के काश्तकारी सब नियम कैथी में आ गए। क्या जरूरत थी? भारत तो संपन्न था भाषा का, जरूरत नहीं थी। शासक बदले अपना आधिपत्य जमाने के लिए, उन्होंने कैथी से उर्दू का और हमारे ऊपर पोषण किया, परंतु भारतीय समाज ने अपने निजी जीवन के कार्यों को कभी उनसे प्रभावित नहीं होने दिया। अपने सभी शुभ कार्यों की कल्पना अपने पुजारियों, पंडितों, अपने ज्योतिषियों के द्वारा उस शुभ लग्न में ही करते थे। और इसी के कारण बाबर ने बाबरनामा में कहा, भारत के लोगों ने हमको कभी स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों ने उससे प्रेरणा लेकर जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो भारत के सब तंत्र जबरदस्ती बदल दिए। सब तंत्रों में, उसमें न्याय भी है, शिक्षा भी है, उसमें आर्थिक क्षेत्र भी हैं। सब तंत्रों को अंग्रेजी में बदलने आवश्यकता नहीं थी, परंतु बदल दिया क्योंकि हम शासक हैं, आप शासक नहीं हैं। यह समझना हमको है। भाषा का विवाद, भाषा तो है ही, हमें समझना है कि 2000 वर्षों के संघर्षों के बाद भारत एकरस समरस होकर इस भाव से अब खड़ा हो गया है कि हम भारत माता के अमृत संतान हैं। हम सब मिलकर जब हम बात करते हैं अपने प्राचीन गौरव की, जब बात करते हैं राम और कृष्ण के समय की, जब बात करते हैं अपने बाप दादों की, अपने रीति रिवाजों की, अपने महान परंपराओं की, जब बात करते हैं तब याद आता है हम कितना पिछड़ गए, कितना भटक गए, कहां तक चले गए। उनको वापस लाने के लिए गुलामी से मुक्ति का, स्वतंत्रता तो मिल गई,